भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान जहां दिल्ली में धरना प्रदर्शन के माध्यम से इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य में 1868 रुपये घोषित है। क्या किसानों को सरकार द्वारा घोषित मूल्य मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, यह जानने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गुरेरा के गांव गुरेरा में हैं, जहां पर यह जानने का हम प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारे पास लगभग 19 बीघे ज़मीन है, जिसमें 10 बीघे गन्ना लगा है और कुछ जो है धान लगा था पहले, फिर जुताई करके उसमें हमने जो है लाही बोई है, आलू बोआ है, कुछ धनिया है, सतावर है, लहसुन प्याज छोटी छोटी फसलें करके हैं खाने पीने के लिए, वो बो दिया है और यही सब लगा है खेत में। आप धान कहाँ बेचते हैं? और सर धान तो हम बेचना चाहते थे, हमारे पास मंडी है रुकनापुर, लेकिन वहाँ पर 1868 रुपये में सरकार लेती थी। 20 रुपये कुंटल सुना था उसमें देना पड़ता है छनाई और वसवाई का। लेकिन हमारे गांव के कुछ लोग ले गए, 2 लोग सरदार जी थे, तो उन्होंने कुछ रुपया भी दिया था, कितना दिया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब भी 15-20 दिन के बाद अपना ट्राली तौला पाए। और हमारे पास अपना निजी साधन स्वयं का है नहीं, तो हमारा अगर किराए से ले जाते तो 20 दिन खड़ा करके हम किराया ही नहीं दे पाते। एक आदमी ने हमें बताया कि ये कमियापुर का यादव है, तो वो 200 रुपये कुंटल के हिसाब से लेता है, तौल जाता है। तो हमने मिलने का सोचा, बातचीत शुरू करी, लेकिन कुछ बना नहीं। इसलिए मजबूरी में हम जो है धान चाहते हुए भी बेच नहीं पाए मंडी में। और अब चूँकि खर्चा था, अन्य फसलों में लगाना था, इसलिए हमने फिर मजबूर होकर जो है 1000 रुपये में कुछ बेचा, कुछ 1100 में बेच लिया, और कोई रास्ता नहीं था। किसको बेचा आपने? जो गांव के पहले से जो बनिए खरीदते हैं, मंडी में बेचते हैं, उन्हीं के हाथ में जो है हमने बेच दिया। फिर अगर सरकारी मंडी में आपका धान बिकता जी, तो आपको कितना फ़ायदा होता? अब लगभग 20-22 कुंटल धान जो है खाने के अलावा हमको जो है बेचना था। तो अब इस हिसाब से आप सोचे कि हम 1000 रुपये में बेचा, 1100 में बेचा, मिनिमम 150 रेट हुआ। तो यदि हम सरकार को बेचते तो हमारा 700-750 रुपये कुंटल का फ़ायदा हो जाता। तो 22 कुंटल पर लगभग जो है 17-18 हज़ार रुपये नुकसान हमारा हो गया। अगर सरकार ले लेती तो 18,000 रुपये ज़्यादा मिलता, तो हमारा बहुत काम चल जाता। लेकिन मजबूरी है। हमारे गांव में लगभग 200 खेतिहर छोटे बड़े होंगे, कुछ के पास ज़मीन कम है, कुछ के पास ज़मीन ज़्यादा है, तो 200 लोग होंगे मेंबर खेती करते हैं। अब उसमें हमारे गांव में धान, गेहूं और गन्ना 3 चीज़ों की खेती होती है। तो जिनकी ज़मीन है कुछ निचली ज़मीन, जैसे जिसको झावत कहते हैं, पानी ज़्यादा आता है वहाँ, तो वहाँ तो बोना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उसमें धान गेहूं के अलावा अन्य फसलें जो हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे गांव में लगभग 1000 बीघे जो है धान वो लगाया जाता है। अब सरकार से हम कहना यही चाहेंगे कि चाहे धान हो या गेहूं हो, तो उसका जो रेट समर्थन मूल्य आंकती है, लिखती है, तो उसकी गारंटी कर दे कि इतने रुपए से जो है किसान का जो है धान या गेहूं कम पे नहीं खरीदा जाएगा, तब तो किसान को जो है फ़ायदा हो सकता है। और अगर इस तरीके से जैसे चल रहा है चलता रहेगा तो इसमें किसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसान की फसल जो है वो नहीं ली जाएगी। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे और चाहते हैं कि अगर वो किसानों का भला चाहती है तो उनका रेट जो है गारंटी सहित तय कर दे, इससे कम पे जो है नहीं लिया जाएगा, तो किसान को फ़ायदा हो सकता है। गारंटी से क्या आशय है आपका? गारंटी से आशय सर ये है कि जो भी मूल्य सरकार तय करे, उससे अगर कोई कंपर बाज़ार में ले तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, कि इसलिए लोगों में डर हो कि उससे कम पर जो है वो खरीद न सकें।
तब तो किसान को फ़ायदा हो सकता है। इसका आशय यही है कि सरकार खरीदने की गारंटी दे। यानी सरकार एक कानून बनाए। जी। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को कम पैसा मिला है। 11 राज्यों के आकलन में द वायर ने पाया है कि एमएसपी से कम पैसा किसानों को मिला है, जिससे किसानों को 1900 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे ताकि किसानों को राहत मिल सके। मैं हरिशंकर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।